आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मौजूदा हुकूमत ने नैब के कवानीन में ऐसी क्या तब्दीलियां कर दी हैं जिसका इतना शोर है और इमरान खान अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ये कह रहे हैं कि इस मरतबा अगर नकब लगाई गई यानी करप्शन की गई तो उसका हिसाब ही नहीं होगा। जो तब्दीलियां की गई हैं मैं पहले आपको वो बता देता हूं और उसके बाद आप खुद तय कर लीजिए। पहली जो तब्दीली की गई है वो ये है कि पुराने कानून के मुताबिक एसेट यानी असासे से मुराद वो पैसा था जो आपके घर वालों, आपकी बीवी या आपके शौहर, आपके रिश्तेदार या आपके किसी अजीज के पास हो, उसको भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता था। अब इसमें तब्दीली करके असासे में सिर्फ आपको ही रखा गया है, यानी जो आपके पास पैसा है वो आपका है। आपकी बीवी या आपका शौहर या आपका रिश्तेदार या आपके किसी अजीज के पास अगर पैसा है तो उसको किसी भी किस्म की ऐसी इंक्वायरी में शामिल नहीं किया जा सकेगा। दूसरा ये कि पहले नैब 90 रोज तक मुलजिम को रिमांड में रख सकता था, तफ्तीश कर सकता था, मगर अब 14 रोज से ज्यादा नहीं रख पाएगा। तीसरी ये कि रेफरेंस के फाइल होने तक नैब का कोई भी शख्स मीडिया पर किसी भी केस के हवाले से बात नहीं कर सकेगा। चौथी ये कि जिस किसी भी नैब अफसर ने किसी के खिलाफ झूठी इंक्वायरी का आगाज किया और वो साबित हो गया तो उस अफसर को जुर्माना होगा, उम्र कैद की सजा होगी या दोनों सजाएं भी उसको मिल सकती हैं। पांचवी तब्दीली ये की गई कि अदालत में जारी किसी भी केस को 30 दिन की बजाय कहा गया कि 1 साल में बेशक निपटा दें। छठी ये कि तमाम इंक्वायरीज को 6 माह में मुकम्मल करना होगा और इसकी एक कॉपी मुलजिम को भी देना होगी। सातवीं ये कि पुराने कानून के मुताबिक ये चेयरमैन नैब का इख्तियार था कि वो जिसे चाहे दौरान तफ्तीश गिरफ्तार कर सकता है, यानी उसको किसी पर शक हो तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है और वहाँ से इंक्वायरी का आगाज़ कर सकता है, बजाय इसके कि ऐसा शुबा हो कि वो भाग जाएगा या मुल्क से फ़रार हो जाएगा। जबकि अब ऐसा नहीं है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं, ऐसी शिकें शामिल की गई हैं जिसमें उसका नैब के साथ ताउन ना करना या उस किस्म की कॉपरेशन ना रखना है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसी कि कॉपरेशन रिक्वायर्ड है। आठवीं ये कि सदर पाकिस्तान के इख्तियारात को थोड़ा सा कम किया गया है, बल्कि सदर की जगह वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी अब, और इसमें डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तकर्रुरी जैसे इख्तियारात सदर से लेकर अब वफाकी हुकूमत को दे दिए गए हैं। नवी तब्दीली ये की गई है कि नए चेयरमैन नैब की तकर्रुरी एक मखसूस वक्त के अंदर करना लाजिम करार दे दिया गया है, यानी उसको डिले नहीं किया जा सकता। 10वीं तब्दीली बड़ी ये की गई है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत पहले 4 साल थी, उसको अब कम करके 3 साल कर दिया गया है।